स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और जैसा कि हमने कल बात की थी, आपको भी पता है कि चार्ट को हम रीड कर रहे हैं, चार्ट को किस तरह से समझना है आपको मैंने बता भी दिया है। देखो यहाँ पर आप बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने कल आपको बताई थी, अगर आपको पता होगा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कल का एनालिसिस का वीडियो आपने देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, और नहीं देखा होगा तो भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको कल क्या बोला था कि कहीं ना कहीं अगर हम इस एरिया में कहीं ना कहीं ओपन हो जाते हैं, इस एरिया में थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, और अगर इस एरिया में कहीं ना कहीं ओपन हो जाते हैं तो फिर हम डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको कल बताया था। और आज इंट्राडे के चार्ट पर अगर हम देखेंगे थोड़ा चार्ट को, तो इस चार्ट को आप समझने की कोशिश करो कि जब मार्केट सुबह जब ओपन हुआ तो यहाँ पर आप देखोगे आज 18 तारीख है, जब मार्केट सुबह ओपन हुआ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ओपन हुआ, ये जो लो था ना इसको नीचे ओपन हुआ, और थोड़ा सा यहाँ से मार्केट ने किया कि ऊपर जाकर वापस से नीचे आया और फिर वापस से ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो ये मतलब कहीं ना कहीं गिरना ही था उसको, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। कारण क्या है कि ये देखो एक फ्लैट ओपनिंग के आसपास ही ओपन हुआ था, और यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब इनके ऐसे हिट, इनके ये बायर्स को बुलाया। देखो पहली बात तो यहाँ पर क्या किया इसने, ये बायर्स को, अगर ये सीधे डायरेक्टली ऐसे चला जाता तो यहाँ पर एक जंप मारना बहुत आसान हो जाता है इसके लिए। क्यों कि देखो इसने क्या किया, कंफ्यूजन देखो, साइकोलॉजी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। साइकोलॉजी देखो, मार्केट ने क्या किया, पहले ग्रीन कैंडल बनाया, और यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल बनाया तो कुछ बायर्स एक्टिव हुए होंगे, फिर उनका एसएल खा लिया, और फिर सेलर्स एक्टिव हुए होंगे, फिर उनका एसएल खा लिया। ठीक है, तो यहाँ से फिर बायर्स एक्टिव हुए होंगे, तब जाके मार्केट सीधे नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आज का जो हमारा मूविंग एवरेज है वो सच में शानदार, यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग, यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग, यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज के आधार पर अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पर एवरेज के हिसाब से बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पर। लेकिन आप देखो इस चीज़ को कि मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन हो जाएगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। ये हमने बात की थी, क्यों की थी, उसके पीछे कारण क्या है। देखो मार्केट क्या करेगा कि गिर रहा है, बड़ी कैंडल बनाई है तो गिर ही सकता है, उसमें हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन ये गिरेगा कैसे, एसएल बना के, पहले एसएल बनाए फिर उनको खाया, फिर एसएल बनाए फिर उनको खाया, और फिर एसएल बनाए फिर उनको खाया, फिर एसएल बनाए फिर उनको खाने के लिए यहाँ पर आया, और फिर मार्केट साइडवेज होता हुआ रुक गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं पर भी कोई भी हाई ब्रेक हुआ क्या, कोई भी स्विंग हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, कोई भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोई भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अब आप बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी जो मैं आपको मूविंग एवरेज बोलता हूँ कि वही भैया कोई भी मूविंग एवरेज यूज करो, लेकिन 20 मूविंग एवरेज या 21 मूविंग एवरेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है कि देखो ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेल, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये मोमेंटम, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से बड़ा कैंडल बना, रिजेक्शन लिया, ये सेल, यहाँ से मोमेंटम, फिर ऊपर गया, बड़ा कैंडल बना रेड, यहाँ से एक सेल। अब यहाँ से कैंडल को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो कैंडल को भी अगर आप देखो तो अगर आप कैंडल को समझ जाओगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कि देखो कैंडल क्या है, ये पहले तो यहाँ से ये कैंडल अगर आप देखना चाहते हो तो ये कैंडल देखो, कौन सा कैंडल मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये कैंडल मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब छोटी बॉडी हो तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर सेलर्स बायर से कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा, देखो ये इनगल्फिंग तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से इस कैंडल को खा लिया है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये एक मोमेंटम आया। फिर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया इसने, तो ये मोमेंटम आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनगल्फिंग नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक तरह से एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी। अब ये जो बाइंग मोमेंटम है, देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वाला जो कैंडल है इसने भी तो इनगल्फ कर लिया, लेकिन हमारा जो ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड हमारा डाउन है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे वही ट्रेड ढूंढना है जो मेरे को ट्रेड डाउन मतलब एक तरह से ट्रेंड के हिसाब से मिले। यहाँ पर भी आप देखोगे सिंपल सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनगल्फ कर लिया इसने, और बढ़िया सा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। अब यही चीज़ें अगर आप ट्रेंड लाइन से यहाँ से आइडेंटिफाई करते तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन भी अगर आप इस तरह से डालते तो ये देखो
हर बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है मार्केट और फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और भी कोई भी कमेंट हो आपको तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं सीधे। तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेम चीज़ें अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये देखो कि यहाँ पर वही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने ये स्विंग, ये जो इसका जो देखो ये वाला एक एरिया रहता है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। ये वाला इसका जो क्लोजिंग रहता है ना, वो क्लोजिंग बहुत बढ़िया सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम करता है। चलिए आज मैं थोड़ा सा आपको क्लोजिंग दिखा देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही शानदार है। अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया जहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो मैं क्या करता हूँ ये लेता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा कि ये वाला जो ये क्लोजिंग वाला एक लाइन में यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और अगर यहाँ पर भी हम चाहें तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक मिनट, यहाँ से आपको एक मिनट, अब आपको समझ में आ जाएगी। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत काम करती है। अगर आप देखोगे ना तो ये देखो यहाँ पर जहाँ इसका ये लास्ट यहाँ से ओपनिंग था, यहाँ तक गया था मार्केट। ओपनिंग तो वैसे यहाँ तक हुआ, यहाँ से हुआ था, लेकिन आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे भी आया था, नीचे से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर वापस यहाँ पर आकर क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है ना, बॉडी के नीचे जो विक है ना, विक हमारे पास में क्या काम कर सकती है, यहाँ पर रजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस रजिस्टेंस से मार्केट गिरा है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जो हमारा लास्ट क्लोजिंग था, मार्केट तो नीचे आ गया था लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर था, यहाँ पर था। तो इस क्लोजिंग को अगर हम लोग एज ए रजिस्टेंस मार्क करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको टाइम बड़ा करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो बराबर अगर आप देखोगे तो किस पॉइंट पर गया है, ये इसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया था, फिर वापस से इसी पॉइंट को टेस्ट किया और यहाँ से ही रिजेक्शन देखने को मिला। बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि सारी कैंडल्स ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंडल ऐसी बन जाए जो कि, अब हम थोड़ा सा और भी डीप में आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखो आप, ये देखो ये वाली जो ये वाला जो दिख रहे हैं आप, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हमारे लिए क्या काम करेगा, जो क्लोजिंग है ये हमारे लिए काम करेगा यहाँ से रेजिस्टेंस का। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि आपको ये जो हम देख रहे हैं ना, ये अब यहाँ से क्या किया कि जब ये रेड कैंडल बनी ना, तो मेरे लिए यहाँ पर ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम चलते हैं, 1 घंटे के चार्ट लगाया मैंने, अभी 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग आ गए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये देखो। अब थोड़ा सा एक चीज़ का हमेशा याद रखो, क्या मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि देखो ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हुआ, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छी सी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ से आपको दिख रहा है ये जो सेलिंग, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस कैंडल पर भी हम सेलिंग कर सकते थे। थोड़ा सा साइडवेज हुआ मार्केट, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पैसा बनाने का मौका मिला। तो कैंडल में आप कैंडल समझा रहा हूँ कि कैंडल यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो उस चीज़ को, आप समझ रहे हो तो थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कैंडल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इन कैंडल्स को कनेक्ट कैसे, आप यहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल इस कैंडल का जो यहाँ पर ये जो बॉडी था, बॉडी के नीचे बिल्कुल यहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा हुआ है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो बॉडी है जहाँ क्लोजिंग दिया, उसी पॉइंट से नीचे रिजेक्शन देखने को मिला है। और भी अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से ये इसके नीचे ही रिजेक्शन दिया है इसने, ठीक है। और भी अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको बहुत जगह पे मिलेगा जहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ से ही इसने एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में बनाया। तो कैंडल्स है, कैंडल्स को धीरे धीरे आप समझोगे तो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।